तो पिछले सेशन में हम संविधान सभा की बात कर रहे थे और हमने संविधान सभा में देखा था कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान का निर्माण कराना शुरू किया था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। सर पेंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके 3 सदस्य थे। संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने 10 लाख की जनता पर एक कैंडिडेट को चुना था चुनाव के लिए। तो टोटल 10 लाख पर एक करते करते मैंने आपको बताया था कि जो सीटों का आंकड़ा आया था वो संविधान सभा के लिए 389 सीटों का आंकड़ा आया था। अब 389 सीटों में से मैंने आपको बताया था कि 292 जो सदस्य हैं ये आने थे आपके कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। 4 जो सदस्य हैं वो आने थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। 4 सदस्य आने थे और जो 93 सदस्य हैं वे सदस्य आने थे देसी रियासतों से। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था वो कौन कौन से थे। तो जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, पहला जो था दिल्ली NCR, दिल्ली, दूसरा अजमेर मेड़वाड़ा, तीसरा था कुर्ग कर्नाटक वाला और चौथा था बलूचिस्तान। ये हैं 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। मैंने बताया था ब्रिटिश प्रांत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे ब्रिटिश प्रांत में। अब हुआ ये 389 सीटों का आंकड़ा आया, ये 292 और 4 ये जो सीटें थी इनके सदस्य कैसे थे भाई, निर्वाचित, इलेक्टेड, मतलब इनका चुनाव होना था। और जो ये 93 हैं ये कैसे सदस्य थे भाई, ये मनोनीत सदस्य थे, मतलब इनको नॉमिनेटेड होना था। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों में राजा महाराजाओं का शासन था तो यहाँ के लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर सदस्यों को कैसे कर रहे थे, मनोनीत कर रहे थे। और 296 सीटों के लिए क्या होना था, चुनाव होना था। अब इस 296 सीटों में आंकड़ा कहाँ से कितना बनाया गया है, तो देखें जो 296 सीटों में, क्या कह रहा हूँ मैं, कि 296 सीटों में आंकड़ा कैसे बनाया गया था कि 213 जो सीटें हैं ये सामान्य वर्ग को दी गई थी, 79 जो सीटें हैं ये मुस्लिमों को प्रदान की गई थी, मुस्लिमों को, और जो 4 सीटें हैं वो सिखों को प्रदान की गई थी। अब चुनाव हुए और इन सीटों पर कैसे कौन विजय हुआ, तो देखिए चुनाव में वोटिंग सीटों किसको कितनी मिली, तो इस चुनाव में 208 जो सीटें हैं ये मिलती हैं भाई कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं। चुनाव हो गए 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और 296 में हमने 213 सामान्य वर्ग को मिली थी, 79 मुस्लिमों को सीटें मिली थी और 4 सिखों को सीटें मिली थी। इसमें चुनाव हुए तो 208 सीटों पर कौन विजय हुआ भाई, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। 73 जो सीटें हैं ये आपको मुस्लिमों को मिलती हैं। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, मैंने आपको समझाया था, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं। तो 208 कांग्रेस को सीटें मिली थी, 73 सीटें आपका मुस्लिम लीग को मिली थी। देखें मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब इन 296 सीटों में किसको कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, तो 208 सीटें जो हैं ये किसको प्राप्त हो जाती है भाई, कांग्रेस को प्राप्त हुई। 73 जो सीटें हैं ये किसको प्राप्त हुई भाई, मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हो गई। और जो 15 सीटें हैं वो किसको मिलती हैं, अन्य दलों के उम्मीदवारों को मिलती है। अन्य दलों के उम्मीदवारों को कितनी सीटें मिलती है भाई, 15 सीटें प्राप्त होती हैं। ये स्थिति है 296 सीटों की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस कितनी सीटें पाया था, तो 208, 8, 3, 11 और 5, 16 की 6 हंसदाइएगा है कि मतलब 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। जनरल को 213 मिली हैं 79 सीटों पर। मुस्लिम लीग कितनी सीटें पाई हैं, मुस्लिमों के लिए 73। और जो अन्य दलों के उम्मीदवार हैं वो एक एक करके बहुत सारे छोटे छोटे दल थे जो एक एक सीटें प्राप्त किए थे, तो 15 जो है अन्य दलों के उम्मीदवारों को सीटें मिलती हैं। ये संविधान सभा की वास्तविक स्थिति है।
अब दोस्तों एक बात और आप याद रखिए कि टोटल सीटें तो संविधान कैबिनेट मिशन के आधार पर टोटल सीटें 389 आई थी, लेकिन जब देश का विभाजन हो जाएगा तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितनी सीटें रह गई थी। तो देश के विभाजन के बाद जो सीटें रह गई थी संविधान सभा में कितनी रह गई थी, 299 सीटें रह गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो मैंने बता दिया है, दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा है, कुर्ग कर्नाटका वाला है और बलूचिस्तान है। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, 296 सीटों के लिए। किसमें कौन लड़ा है, तो 213 सामान्य वर्ग के लिए सीटें मिली थी, 79 मुस्लिमों को सीटें दी गई थी और 4 सिखों को सीटें दी गई थी। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, तो 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य दलों के उम्मीदवारों को सीटें मिली। ये जो 93 सदस्य हैं ये कहाँ से आने थे भाई, देसी रियासतों से इन कैंडिडेटों को आना था। अब क्या हुआ, अब चुनाव हो गए हैं, अब संविधान बनाने के लिए लोगों को बैठाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए इन 389 लोगों को बैठाया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई चलो संविधान बनाओ, इसी के लिए तो हमने चुनाव कराए थे। तो देखते हैं, अब आती है संविधान सभा की पहली बैठक। अब संविधान सभा की जब हम करते हैं पहली बैठक, अब जो बात आती है वो आती है संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946। ये जो बैठक है कहाँ पर होती है भाई, ये होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और ये बैठक होती कहाँ पर है, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में होती है। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, तो दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इन 211 में 9 क्या थी भाई, महिलाएं। प्रश्न आता है एग्जाम में कि संविधान में कितनी महिलाएं थी, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इन 211 में आपका महिलाओं की संख्या कितनी थी, 9। प्रश्न आता है कि संविधान निर्माण में कितनी महिलाओं ने योगदान दिया है, तो आप याद रखें दोस्तों, संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने योगदान दिया है, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक में जो महिलाएं हैं वो 9 हैं। इन 211 में 9 हैं, ऐसा नहीं है कि 211 + 9 220, ऐसा नहीं था, 211 में 9 हैं। अब तो संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने योगदान दिया है। आप एक बात और याद रखिए कि बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान निर्माण में शामिल रही। अब यहां पर क्या होता है, 211 सदस्यों ने भाग लिया। जो पहली बैठक है इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग बैठक में शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मतलब मुस्लिम लीग के 73 कैंडिडेट नहीं आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अलग से संविधान बनाना है, तो ये मुस्लिम लीग नाराज थी, तो मुस्लिम लीग वही पाकिस्तान वाली मांग पर रेडी हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। जब मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इंग्लैंड का ब्रिस्टल चर्चिल। यही चर्चिल है जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ब्रिस्टल चर्चिल इंग्लैंड का था, तो उसने वो हंसते हुए कहा, जब मुस्लिम लीग नहीं आती है तो ब्रिस्टल चर्चिल ने हंसते हुए कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे संविधान की दुल्हन ही गायब है। जैसे संविधान की कौन गायब है, दुल्हन। संविधान की दुल्हन ही गायब है। ये किसके बारे में कहा गया भाई, तो संविधान की दुल्हन किसे कहा गया, मुस्लिम लीग को कहा गया। क्यों, ये इसलिए हंस रहा था क्योंकि इन लोगों ने हमसे कहा था
कि आप यदि इतने ही समझदार लोग हैं भारत के, तो अपना संविधान अकेले बना के दिखा दो। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक होकर के दिखाएंगे और संविधान बनाएंगे। तो जब पहली बैठक हमारी लगी 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग गायब हो गई। तो यहाँ पर आपका ब्रिस्टर चर्चिल ने हंसते हुए कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे संविधान की दुल्हन ही गायब है। दूसरा, अब जो संविधान सभा की बैठक में पहला जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान सभा की बैठक में पहला अस्थायी अध्यक्ष हमने बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किस आधार पर? फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर। एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है किस आधार पर, तो फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर। देखिए, हुआ ये था कि पहली बार बैठक लगी थी, तो ये कहा गया भाई किसी एक व्यक्ति को यदि खड़ा कर दिया जाता तो लोग ये कहते कि इसको खड़ा कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनका है, यही लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। इस वजह से पहली बैठक में हमने कहा कि भाई जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो खड़ा हो जाए। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और ये फ्रांस में ही पद्धति चलती है, तो किस आधार पर? फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर हमने संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। अब पहली बैठक में मैंने बताया कि भाई सदस्य तो 389 थे, लेकिन पहली बैठक में कितने लोग आए? 211। तो पहली बैठक में सदस्य कम आने के दो कारण थे। पहली बैठक में सदस्य कम आने के कितने कारण थे? दो कारण थे। जो पहला कारण था पहली बैठक में, पहला कारण मैंने आपको बता दिया है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि देसी रियासतों ने अपना भविष्य तय नहीं किया था। मतलब देसी रियासतों को कोई चिंता ही नहीं थी, भविष्य तय नहीं किया था। मतलब देसी रियासतें समझ ही नहीं पा रही थी कि हमें संविधान में जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए कि नहीं। इस वजह से पहली बैठक में सदस्य कम आते हैं। अब संविधान सभा की अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, या संविधान सभा की जो अगली बैठक होती है, संविधान सभा की अगली जो बैठक होती है, दूसरी बैठक, अगली बैठक, वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है। और इसमें पटना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पटना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पटना बिहार से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र। तो बिहार पटना के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी दिन एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी को। साथ ही साथ बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये बात कब की है? ये 13 दिसंबर की। तो पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहली बार स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संविधान सभा की जो अगली बैठक है, वो होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है। और इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने संविधान में क्या किया था भाई? इन्होंने संविधान में उद्देशिका प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर के दिन। अब संविधान में उद्देशिका प्रस्तुत की थी,
इसको हम चाहते तो 13 दिसंबर को ही लागू कर देते, लेकिन क्या हुआ कि जो एम जयकर हैं और BN राव हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, इन लोगों ने कहा कि यदि बिना मुस्लिम लीग के आए आप इस उद्देश्य को स्वीकार कर लेंगे तो बाद में मुस्लिम लीग आएगी तो बोलेगी कि जब हमारे बिना सब कुछ हो जा रहा है तो फिर हमें शामिल क्यों हो, और मुस्लिम लीग और नाराज हो जाएगी। इस वजह से हमने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को नहीं अपनाया। अगली बात क्या है भाई, इस उद्देशिका में था क्या? इस उद्देशिका में यह था कि संविधान की प्रकृति कैसी होगी। उद्देशिका में क्या थी भाई? उद्देशिका में यह था कि संविधान की प्रकृति कैसी होगी, संविधान का स्वरूप कैसा होगा, हम किन उद्देश्यों को लेकर के संविधान बना रहे हैं, हम किन उद्देश्यों को लेकर के संविधान बना रहे हैं, तो ये सब संविधान की उद्देशिका में था। इसमें कई बार पूछ दिया जाता है, याद रखिए दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका में 8 अनुच्छेद थी, संविधान की उद्देशिका में 8 अनुच्छेद थे। और ये संविधान की उद्देशिका जो 13 दिसंबर 1946 को हमने पेश की, इसको कब अपनाया गया था? इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान में उद्देशिका को अपना लिया गया था। और आज वही जो संविधान में ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, तो आज यही संविधान की क्या है? उद्देशिका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे चर्चा करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें टीचिंग प्रो एकेडमी के साथ।